अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें जो है फोकस करना चाहिए कि उलमा जो हमारे हैं वो कंसल्टेंट बने, रादर की डोनेशन पे या फिर चंदे पे अपने लाइफ को गुजारे। इससे अच्छा है कि वो जो है कंसल्टेंट बने, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे और रिलीजन को एज अ टूल इस्तेमाल करे, जैसे वो अभी भी करते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए लोगों को। क्योंकि रिलीजन का असल काम तो यही है कि वो जो है जो मॉरलिटी है उसको जो है उसको मेंटेन करने के लिए रिलीजन का की दरकार होती है। ये बात एथियस्ट भी नहीं समझते और कई बार ये चीज़ मुस्लिम्स भी नहीं समझते। मुसलमानों को ये चीज़ लगता है कि रिलीजन जो है हमें सब चीज़ बताने आया है जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रिलीजन जो है एक्चुअली एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आया है मॉरलिटी के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि मॉरल क्या है ये ऑलमोस्ट सबको पता है और ये चीज़ कुरान भी बोलता है। कुरान ये कहता है अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वा, कि हमने एक बंदे के अंदर फुजूर और तक़वा, सही चीज़ क्या है गलत चीज़ क्या है वो ऑलरेडी डाल के रखी है। इसलिए जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है उसको कुरान ने मारूफ़ और मुनकर कह के ताबीर की है। अब यहाँ पर मारूफ़ और मुनकर जो है लोगों को ऐसा लगता है कि शरीयत की कोई इस्तिलाह है। ये शरीयत की इस्तिलाह नहीं है। शरीयत का रोल तब आता है जब मारूफ़ और मुनकर में डिफरेंस ओपिनियन हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे चोरी करना जो है सबके नज़दीक, चाहे एथियस्ट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी रिलीजन है, गलत है। झूठ बोलना गलत है। मैं अगर जा रहा हूँ और मैं रास्ते में डस्टबिन होने के बावजूद भी कोई कचरा ऐसे फेंक देता हूँ, तो कुरान और सुन्नत में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको रास्ते में कचरा नहीं फेंकना है, आपको डस्टबिन में फेंकना है। उस ज़माने में तो डस्टबिन नहीं होते थे। तो लेकिन मारूफ यही है, ये चीज़ जानी मानी चीज़ है, अच्छाई है कि डस्टबिन में ही कचरा को फेंकना चाहिए। ये जानी मानी अच्छाई है, ये आके कुरान और सुन्नत ने बताया नहीं है, ये सब जानते हैं। एवरीवन, वेदर यू आर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, आपको ये बात पता है कि रास्ते पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये रास्ते पे थूकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये जानी मानी सच्चाई है। तो ये मारूफ चीज़ है। रास्ते में थूकना एक मुनकर चीज़ है। सब इस चीज़ को गलत, जो थूकते हैं वो भी इस चीज़ को गलत मानते हैं। तो फिर शरीयत का मेन रोल क्या है? शरीयत का मेन रोल ये है कि वो आके जो है जो इख्तलाफ है मॉरलिटी के पर्सपेक्टिव से ह्यूमैनिटी के बीच में, क्योंकि सब चीज़ में इख्तलाफ हो सकती है, मॉरलिटी में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। मतलब कल को कोई बंदा ये बोल देता है कि मुझे जो है मेरे लिए जो है कत्ल करना हलाल है, मेरे मेरे हिसाब से हलाल है, तो ये मसला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नहीं होगा, ये मॉरल मसला है। मॉरल मसला में हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को टॉलरेट नहीं कर सकते। टॉलरेट इन अ सेंस, जैसे कोई बंदा अगर शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, तो हम ये तो बोलेंगे कि ये बंदा जो है मॉरली गलत काम कर रहा है, लेकिन इसका हिसाब जो है वो अल्लाह लेगा। हम लोग इसको फिज़िकली या किसी तरह से भी हर्ट नहीं कर सकते या इसके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। लेकिन कोई बंदा दूसरे के राइट्स को वायलेट करता है, जैसे चोरी करता है, जिना करता है, कत्ल करता है, तो यहाँ पर हद हद अप्लाई होगी। जो अल्लाह की शरीयत में जो हद है वो अप्लाई होगी। और ये चीज़ क्यों अल्लाह ने पनिशमेंट्स जो है क्यों मेंशन किए है, वो इसलिए मेंशन किए हैं ताकि लोगों के बीच में कोई इख्तलाफ ना हो, एक चीज़ सेट हो जाए। कम से कम एक सेट ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ये चीज़ मानने लगे कि नहीं यार, चोरी में इससे ज़्यादा मैं पनिश नहीं कर सकता। लोगों को ऐसा लगता है कि कुरान ये चीज़ कहता है कि चोर के हाथ कटेंगे, तो चोर के हाथ हमेशा कटेंगे। अब वो कुरान का हुक्म आ गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान जब ये चीज़ बोल रहा है कि चोर के हाथ कटेंगे, ये और ये हद है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। मतलब चोर को हम लोग कत्ल अब नहीं कर सकते। चोर को कत्ल करना अब हमारे लिए हराम हो गया। पहले के ज़माने में यही होता था
कि लोग जो है चोर चोर को कत्ल भी कर देते थे, उसकी आँख भी फोड़ देते थे। ठीक है, तो कुरान ने आके एक बेंचमार्क जिसको कहते हैं हद, कुरान ये कहता है ना कि अल्लाह के हुदूदों को लांघो मत, मतलब उसके ऊपर मत जाओ। एक हद अल्लाह ने तय कर दिया है, इसके बाहर मत जाओ। ये तलाक के मसले पे भी कहा है कि ये जो है 3 है, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के हुदूद को जो है जेस्ट में मत लो। वही होता है कि आदमी एक बार में ट्रिपल तलाक दे देता है और पूरी ज़िंदगी जो है रोता है, हलाला करवाता है और पता नहीं क्या क्या करता है। तो वही चीज़ अल्लाह सुब्हान ताला ये कहते हैं कि अगर कोई बंदे से चोरी हो गया है और वो रियायत का मुस्तहिक नहीं है, मतलब हो सकता है कि वो मजबूरी में चोरी किया है, भूखा होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो ये सब रीज़न्स नहीं है और 100% हम लोग को तो मतलब वो स्कैमर है या जो भी है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके हाथ काट सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कुछ कर सकते। और दूसरे पनिशमेंट भी आप दे सकते हैं आज के ज़माने में। इसका एक और मिसाल मैं ये देना चाहूँगा कि आप देखिएगा कि लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं। अब नमाज एक इबादत है, लेकिन नमाज से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इज्तिहाद पूरी की पूरी उम्मत ने क्या किया है कि पहले जो है नमाज के जो टाइमिंग्स होते थे, ज़ोहर, असर, मगरिब जो है वो सन को देख के होते थे। मतलब सन अगर एक जगह पहुंच गया तो ज़ोहर का टाइम हो गया, लोग मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ लेते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में कोई भी सूरज को नहीं देखता, वो टाइम देखता है। 12 बजे ज़ोहर है, 3 बजे असर है, 5 बजे मगरिब है। ठीक है, इस तरह से टाइमिंग के हिसाब से जो है लोग नमाज़ें पढ़ते हैं। तो जब आप टाइमिंग के हिसाब से नमाज़ें पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे तो क्लॉक नहीं था। तो ये एक इज्तिहाद जो है ये सब ने किया है कि टाइम देख के नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़ोहर इतने बजे, असर इतने बजे, जुमे की नमाज़ इतने बजे है। उस ज़माने में तो ये चीज़ नहीं होता था। उसी तरह से आप देखिएगा कि पहले जो है जो भी जिहाद करने जाता था तो कोई एक सेट आर्मी नहीं थी। कुरान भी ये चीज़ कहता है सूरह अनफ़ाल में कि उस ज़माने में किस तरह से अम्फ़ाल जो है वो आर्मीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब पहले क्या होता था, लोग जो है अगर कोई जिहाद करते थे और वॉर बूटीज़ उनको मिलती थी तो वो पूरी आर्मीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, जो भी उसका शरीयत है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे आर्मीज़ को हम लोग वॉर बूटीज़ नहीं देते। आज के टाइम में हम लोग आर्मीज़ को सैलरीज़ देते हैं, या जो भी अगर हम लोग किसी को मुजाहिदीन भी मान लेते हैं तो उसको हम लोग सैलरीज़ देखते हैं। आर्मी जो है होती है किसी की भी, तो हम सैलरी देते हैं। तो ये एक इज्तिहाद हो चुकी है। तो उसी तरह से पनिशमेंट्स को भी लेकर कुछ ना कुछ इज्तिहाद हो सकता है। अल्लाह ने एक बेंचमार्क बना दिया कि देखो इससे ऊपर पनिशमेंट नहीं होगी। ज़िना का ये है और फसाद फिल अर्थ का ये है कि ये है, और उसमें भी ऑप्शन दिया अल्लाह सुब्हान व तआला ने। तो उस बेसिस पे हम लोग भी जो है अपने वक्त के हिसाब से उसी प्रिंसिपल को, उसूल को, देखिए हमेशा उसूल इम्पॉर्टेंट होता है, उसका एप्लीकेशन जो है हर ज़माने में चेंज होता है। वरना तो आप तलवार से ही जिहाद कीजिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे लोग तलवार से ही जिहाद करते थे। अब टैंक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं, टैंक की ज़रूरत है, आर्मी की ज़रूरत है, वक्त बदल गया। प्रिंसिपल्स आर सेम, देयर एप्लीकेशन विल ऑलवेज डिफ़र। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो इस्लाम आया है तो वो हर ज़माने के लिए है, और हर ज़माने में उसकी एप्लीकेशन, उसके प्रिंसिपल सेम रहेंगी, एप्लीकेशन चेंज होगा क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है। इसीलिए हमें फ़ुक़हा और उलमा की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन करके दिखाए। ठीक है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जैसे वो वाली आयत है जो जंग के लिए नाजिल हुई थी, कसर करने के लिए नमाज को, तो उसको जो है अप्लाई करके आम सफ़र के लिए भी उसमें अप्लाई कर दिया। अब आम सफ़र में अप्लाई कर दिया है, क्यों? क्योंकि जो जंग के टाइम पे जो मुश्किलात फेस होता था वही आम सफ़र के टाइम में भी मुश्किलात से होता है। उसी तरह से आप देखिएगा कि कुरान में लिखा हुआ है कि 2 सगी बहनों को एक निकाह में हम लोग जमा नहीं कर सकते। तो इसी को अप्लाई करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि फूफी और भतीजी को भी आप जो है एक निकाह में जमा नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रिंसिपल के बेसिस पे उधर मना किया था वो सेम प्रिंसिपल इधर भी अप्लाई हो रहा है।
तो इसीलिए हमें उलमा और फ़ुक़हा की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़रूरत नहीं होती है कि वो जो है कि हम जो है उनकी तक़लीद करें। आप ये बात तो मानते हैं ना कि जितने भी इल्म है सब अल्लाह की तरफ से है, ठीक है? तो साइंस का जो इल्म है, साइंस का इल्म तो तरक्की कर रहा है, बाकी सब इल्म तरक्की कर रहा है, लेकिन रिलीजन का जो इल्म है वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि क्योंकि असल इल्म तो अल्लाह के पास है, असल उसूल तो अल्लाह के पास है, लेकिन उसके ऊपर क्या स्ट्रक्चर बनाना है, उसको कैसे अप्लाई करना है, ये बंदों का काम है, ये अल्लाह का काम नहीं है। तो उसी तरह से रिलीजन अल्लाह ने दे दिया है, उसको अप्लाई करना बंदों का काम है। तो इसीलिए और रिलीजियस नॉलेज इसलिए इवॉल्व नहीं कर पाया है क्योंकि क्योंकि हमने रिलीजन को अप्लाई करना ही छोड़ दिया है। हमने मुक़ल्लिद बन गए कि जो चीज़ इमाम शाफ़ी के ज़माने में होती थी, जो चीज़ इमाम अबू हनीफ़ा के ज़माने में होती थी, मालिक के ज़माने में, उसको आज के ज़माने में अप्लाई कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। हालांकि उन्होंने अपने ज़माने के तहत ही हर चीज़ अप्लाई किया था, लेकिन हम लोग जो है उनके ज़माने की चीज़ खुद के ज़माने में अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम।